आ, कैसे बीकम वालों, एक बड़ी अच्छी चीज़ हम लेकर के हाजिर हैं ये बताने के लिए कि आप सबका बीकॉम का एग्ज़ाम शुरू हो चुका है या किसी का शुरू होने वाला है। तो बीकॉम पार्ट वन में ऑडिट पढ़ना है और भी ऑनर्स पेपर है, अकाउंट्स हैं, ऑडिट है। तो जिनको जिनको ऑडिट पढ़ना है उनके लिए हमने बहुत ही स्मार्ट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। और ध्यान रखना, ये बहुत सारे क्वेश्चंस में से कई एक्सपर्ट की राय लेकर एक लंबे एक्सपीरियंस के आधार पर ऐसे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आप शुरू करते हो आंसर देना, तो कहाँ से शुरू करेंगे, इस आंसर स्टार्ट कैसे करेंगे और किस तरह से एंडिंग करेंगे, आपको इस पर ध्यान से देखना है। तो हमारे एक ऑलरेडी बुक फॉर्म में क्वेश्चंस है और आंसर ये सेलेक्टेड है। तो सेलेक्टेड क्वेश्चन में ये गेस किए गए हैं कि आप इसको पढ़ो और देखना एकदम श्योर 99% चांस है कि 10 क्वेश्चन में से 10 में 10 लड़ सकते हैं या 10 में 9 क्वेश्चन लड़ सकते हैं आपके, और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ। तो इसमें जो बड़ी बात बताई गई यह है कि किसी क्वेश्चन का आंसर हम शुरू कैसे करेंगे, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है। किसी क्वेश्चन का अगर मीनिंग पूछा है, डिफिनेशन पूछा है, तो कैसे आप शुरू करोगे और कैसे ले आकर के ख़त्म करोगे। इस मीनिंग में और डिफिनेशन में कई बार ऐसा होता है कि जो नॉर्मल जो मीनिंग है, जो सामान्य अर्थ है, उसको हम लोग लिखते हैं आंसर में। आधा पेज में चले जाए, ये बहुत ज़्यादा हो गया, आप कम से कम 5 लाइन 4 लाइन में मीनिंग आप एक्सप्लेन कर दो। और जो हमारे बड़े बड़े विद्वान हैं, जो ऑथर्स हैं, इनके भी डिफिनेशन इसमें आ जाते हैं। तो उनके विचार अगर समय मिल जाता है तो जो एक दो आपको अच्छा लगा, आपने रटा है, तो एक दो ऑथर्स के विचार भी डाल दिया करो। अगर नहीं आपको याद है, खैर दिक्कत कोई बात नहीं है। लेकिन जब आप डिफिनेशन लिखो किसी क्वेश्चन के मीनिंग के बाद, जब हम आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान रखना कि उसका फीचर्स लिखना ना भूलो। फीचर्स एक्सप्लेन करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स फॉलोइंग, ऑन द बेसिस ऑफ डिफिनेशन और ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा फीचर 2-4 पॉइंट डाल दो तो थोड़ा और ये ठीक ठाक होगा। हमें आज बताना ये है कि जो ये बुकलेट आपके सामने है, इसमें 20 क्वेश्चन, जो टॉप क्वेश्चन 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस 20 में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर हालत में आपको रटना है, और उस शुरुआत कैसे करेंगे, उसके एंडिंग कैसे करेंगे। तो हमें जैसे बताते हैं कि जो पहला क्वेश्चन इसमें आपको मिलेगा, वो मिलेगा डिफाइन ऑडिटिंग एंड डिफरेंशिएट बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग। हमें डिफाइन करना है कि ऑडिटिंग क्या है, अंकेक्षण क्या है। तो डिफाइन करेंगे, मीनिंग लिखेंगे, ऑथर्स का डिफिनेशन तो आ जाएगा इसमें। इस तरह से बात एक समझ में आ जाएगी। फिर आगे क्या करना है कि जो अकाउंटेंसी है, जो लेखा शास्त्र है, वो किस तरह से अंकेक्षण से भिन्न है। तो कुछ पॉइंट इसमें देगा, आप उस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो एक बात पूरी समझ में आ जाएगी। इसमें हम जो आपको ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं वो इस तरह से है कि जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट वर्क शुरू करता है, तो किन किन बातों को या किन किन इन्फॉर्मेशन को उसकी ज़रूरत पड़ती है। वो अपने क्लाइंट से या कंपनी से या मैनेजमेंट से वो किस प्रकार की सूचनाएं इकट्ठा करना चाहता है, ताकि उसको ध्यान में रखकर तब अपना ऑडिट काम शुरू करेगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एग्ज़ाम के लिए। एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछता है, बार बार पूछता है, कई बार रिपीट भी करता है, तो इसके थोड़ा स्टाइल अलग से हैं। जैसे सुना दूँ मैं आप क्वेश्चन, अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स एंड ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड्स। जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है, वहाँ से लेखा शास्त्र शुरू होता है, और जहाँ लेखा शास्त्र समाप्त होता है, वहाँ से अंकेक्षण का कार्य शुरू होता है। ये एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को आपको डिस्कस करना है कैसे करना। तो इसमें दिक्कत थोड़ी बहुत आएगी कि कैसे शुरू करें एक्सप्लेनेशन और कैसे जा कर के एंडिंग करें, और क्या इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है। तो ये क्वेश्चन इस बार के लिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ज़रूर ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी है उसमें।
हमने कहा कि जो 20 सेलेक्टेड क्वेश्चन है 20, हालांकि ये 20 गेस हैं, थोड़ा सा लंबी लिस्ट हो जा रही है, लेकिन इसमें से लड़ना है। उस 20 में से द टॉप मोस्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने बता दिया जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है वहाँ से लेखा शास्त्र शुरू होता है, और जहाँ लेखा शास्त्र शुरू होता है समाप्त होता है वहाँ से अंकेक्षण का कार्य शुरू होता है या प्रारंभ होता है। एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछता है, बाई चांस कभी बीच में गैप मार सकता है, और ये भी टॉप मोस्ट क्वेश्चन के लिस्ट में आता है, और ये क्वेश्चन है ऑडिटिंग इज़ लग्जरी वाइल अकाउंटेंसी इज़ नेसेसिटी। जैसे ये भी एक स्टेटमेंट है, अंकेक्षण एक विलासिता है जबकि लेखा शास्त्र एक आवश्यकता है। इसको डिस्कस करना है, तो इसमें भी वही बात आएगी कि किस तरह से हम लोग इसका आंसर लिखना शुरुआत कैसे करेंगे और कैसे इसके एंडिंग करेंगे। एक तरह का वर्णनात्मक है, कैसे इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये सही है स्टेटमेंट। तो ये आपको काफ़ी सहायता मिल जाएगी इसमें। इसके अलावा इसमें जो और लिखा, अकाउंटिंग इज़ नेसेसिटी, ऑडिटिंग इज़ अ लग्जरी, ये थोड़ा सा टर्निंग लेगा लेकिन चीज़ वही है। ये अथवा या और करके क्वेश्चन में आ सकता है। ये टॉप मोस्ट क्वेश्चन का मैं नाम ले रहा हूँ, इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन है इसमें। ऐसे एक क्वेश्चन अक्सर आता रहता है कि एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट ए ब्लड हाउंड। एक अंकेक्षण शिकारी रखवाली करने वाला कुत्ता है, न कि शिकारी कुत्ता। ये एक डिसीजन है, किसी जज ने फैसला सुनाया था, उसकी स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को हम किस तरह से आंसर लिखना शुरू करेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस क्वेश्चन का एक रिवाइज आंसर आपको मिलेगा। यानी इसको ऐसे भी आंसर दे सकते हैं और थोड़ा सा टर्निंग करके एक दूसरे तरीके से भी आंसर दे सकते हैं, जिसको हमने उसमें लिख दिया है कि रिवाइज्ड आंसर है, थोड़ा सा टर्निंग ले करके। तो 2 आंसर इसके मिलेंगे, जो सुविधा लगे, जो आसान लगे समझने में, याद करने में, आप उसको याद करो, उसको आप याद करो। अगर वर्णन आपको पूरी तरह से नहीं हो पा रहा तो 1 लाइन 2 लाइन ज़रूर लिखो, ठीक है, क्योंकि ये वर्णनात्मक हमारे सवाल है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। अब जहाँ से मिले तो एक बार इस बुकलेट में ज़रूर देखना, हमारा जो क्वेश्चन बैंक है इसमें देखना। एक और क्वेश्चन जो बार बार आता है, वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग। वाउचिंग इज द बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। ये जो है, जो प्रमाणन है, ये जो प्रमाणन है ऑडिटिंग के क्या है, रीढ़ की हड्डी है। हम जब वाउचिंग की क्रिया करते हैं, वाउचिंग वर्क करते हैं, तो सारे बिल को लेन देन से मिलान करते हैं, कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इम्पोर्टेंस की बात आ जाएगी, और इतना इम्पोर्टेंस या इतना इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग रीढ़ की हड्डी से कंपेयर कर देते हैं। तो अक्सर ये स्टेटमेंट भी आते रहता है क्वेश्चन के रूप में, तो इसको आप अच्छी तरह से देख लेना फिर। और ये बार बार क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को टर्निंग लेगा तो अथवा या और में एक और क्वेश्चन अटैच कर सकता है, जो होगा वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग डिस्कस। यानी वाउचिंग इज द एसेंस ऑफ ऑडिटिंग, वाउचिंग जो है अंकेक्षण के सार है। ये इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। इसका क्वेश्चन एक और मोड बदल सकता है घुमा फिरा कर, डिस्कस इम्पोर्टेंस ऑफ वाउचिंग। ये जो अंकेक्षण जो है, वाउचिंग जो है अंकेक्षण के सार है, उसमें इम्पोर्टेंस की ही बात हो रही है। तो दिक्कत कहाँ है, इस तरह क्वेश्चन को हम शुरुआत कैसे करेंगे आंसर लिखना और एंडिंग कैसे करेंगे, तो ये पूरी बात इसमें लिखी गई है और पूरा ध्यान रखा गया है कि आपके सहूलियत के हिसाब से ये हो। एक और क्वेश्चन जो ध्यान से देखना है आपको, और वो है डिस्कस द राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ए कंपनी ऑडिटर। जो कंपनी के ऑडिटर्स हैं और बाकी जो नॉन कंपनीज के ऑडिटर्स हैं, तो थोड़ा सा भिन्नता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि जो कंपनी के ऑडिटर्स हैं उनके पावर्स क्या होंगे, उनके ड्यूटीज़ क्या होगी, उनके लायबिलिटीज़ क्या होंगे। तो इस पर कहीं ना कहीं से घुमा कर एक क्वेश्चन होता है,
उनके रेमुनरेशन वाली बात कई बार आ जाती है। तो एक बार आप यहाँ पूरा देखना। एक और इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो बार बार आता है, और वो आता है डिस्कस द लायबिलिटीज़ ऑफ अ कंपनी ऑडिटर। तो ये क्वेश्चन पर भी रोशनी इस पर डाला गया है। और एक क्वेश्चन जो कभी कभार पूछता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाउ वुड यू ऑडिट एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो हमारे शैक्षणिक संस्थाएं हैं, अगर उनके ऑडिट करना हो, अब शैक्षणिक में क्या आते हैं, स्कूल आते हैं, कॉलेजेस आते हैं, जो शिक्षण संस्था है, तो उसके ऑडिट अगर आपको करना हो तो कैसे करोगे। तो ऑलमोस्ट ये सारे एक जैसे होते हैं। तो अगर आपको सीधे किसी कॉलेज का नाम लेता है कि आपको अपने कॉलेज के अंकेक्षण बहाल किया गया है या अपॉइंट किया गया, तो आप कैसे ऑडिट करोगे। इसमें कॉलेज का नाम नहीं है, इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम रखा गया है। किसी स्कूल का अगर हमें ऑडिटर बहाल कर दिया जाए तो हम कैसे अंकेक्षण करेंगे, कैसे ऑडिट करेंगे। बिल्कुल प्रोसीजर चाहे कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, एक जैसा होता है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगा, कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, किस तरह से हम एक दूसरे से स्पष्टीकरण लेंगे, कैसे इंट्रोगेशन करेंगे, और इस प्रकार हम ये ऑडिट अपना कंप्लीट करेंगे। तो मुख्य बातें क्या है, मुख्य बात यह है कि 20 क्वेश्चन का एक बैंक है, या 20 क्वेश्चन का एक हमारी बुकलेट है, और उतना ही सुंदर ढंग से इसका आंसर इसमें लिखा गया है। शुरू कैसे करें, एंड कैसे करें, आप गौर से देख सकते चीज़ को, आपको दिखाई पड़ रहा। अब आप पूछोगे कि भाई इसमें तो बहुत खर्चा आ रहा। बस एक क्वेश्चन पर मात्र 3 रुपये का खर्चा, ओनली ₹3 पर क्वेश्चन, यानी लगभग ये 60 रुपये का खर्चा आपको आएगा। और 20 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन पर आपका कितनी बड़ी राशि खर्च हो रही है, मात्र 3 रुपये, बस इतने खर्च हैं एक क्वेश्चन का। और ये एक्चुअली इसका कॉस्ट है जो कॉस्ट लेना है। अब आप सोचो कि कहाँ से आप ले सकते हो, और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए, ठीक है, और वहाँ से डायरेक्ट आप इसको परचेस कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई दिक्कत आपको आती है, ठीक है, तो हमारे मोबाइल ऐप पर जाइए, और मोबाइल ऐप पर जाकर इसको आप परचेस कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पर एक आपको नंबर मिलेगा, टेलीफोन नंबर, उसको आप कॉल करके जब पूछना टेक्निकल की प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ से सहायता ले सकते हैं। इस तरह आप एक बार इसको गौर से देखो, और देखो कितना मज़ा आता है। एक और बात बता दें कि इसमें जितने क्वेश्चंस और आंसर हैं, ये न केवल बीकॉम को सहायता करेंगे, बल्कि बीबीए वाले अगर उनको पढ़ना है, इग्नो वाले उनको पढ़ना है, डीडी वालों को उनको पढ़ना है, एमकॉम वालों को उनको जहाँ पढ़ना है, तो जहाँ जहाँ जिनको ऑडिट पढ़ना है, अगर उनके सिलेबस में ये कवर कर रहा है, उन सबको एक अच्छे ढंग से हेल्प करने वाला चीज़ है। बड़ी मेहनत करके बड़े कायदे से इसका आंसर तैयार किया गया है। उम्मीद है आपको फ़ायदा करेगा, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताना कैसे लगा। धन्यवाद, थैंक यू।